यह है साउथ की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जहां आपको आखिर तक बने रहना पड़ेगा। एक गांव जहां हर सुहागरात मौत बन चुकी थी, एक भटकती आत्मा जिसे मौत भी रोक नहीं सकी, और एक औरत जिसने पूरे गांव को बचाने के लिए अपनी भक्ति तक त्याग दी। ओडेला 2 सिर्फ एक आम हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि ये पाप, पश्चाताप और साहस की कहानी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमने पुष्पा 2 का भी एक्सप्लेनेशन किया है, लिंक नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत होती है एक सुनसान रेलवे ट्रैक से, जहां एक मासूम बच्चा चाय की केतली लेकर कहीं जा रहा होता है। लेकिन तभी उसकी निगाहें ठिठक जाती हैं। सामने से एक स्कूल यूनिफॉर्म पहनी लड़की चली आ रही थी और उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। यह दृश्य था ओडेला गांव का। लड़की सीधे उस कटे सिर को लेकर थाने पहुंचती है और इंस्पेक्टर की टेबल पर रख देती है। थाने में सन्नाटा पसर जाता है, हर कोई सिहर उठता है। आखिर हुआ क्या? 6 महीने पहले भी एक ऐसा ही सिर तिरुपति नामक व्यक्ति का मिला था, और उस सिर को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी राधा ने धड़ से अलग किया था, क्योंकि तिरुपति एक दरिंदा था। हर बार गांव में कोई नई शादी होती तो सुहागरात से पहले वह उस दुल्हन को बहला फुसलाकर या डराकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और फिर बड़ी बेरहमी से उसकी जान ले लेता। जब यह काली हकीकत राधा को पता चली तो वो टूट गई। लेकिन डरने के बजाय उसने वो किया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपने ही पति की गर्दन काट दी। उसकी लाश जब पोस्टमार्टम के लिए पहुंची तो लोग कहने लगे, इसका मन कितना घिनौना है। अब बारी थी उसके अंतिम संस्कार की। परिवार वाले उसे श्मशान ले जाने की तैयारी में थे, लेकिन मर चुका तिरुपति अब भी अपनी काली शक्तियों से लोगों को पुकार रहा था। अरे शंकर, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है। स्कूल में साथ में क्या क्या नहीं किया हमने। कम से कम तू तो मुझे कंधा दे दे। और विश्वास, तू तो मेरी दारू की महफिल का साथी था। क्या तू भी इनकार करेगा? लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति उसे कंधा देने को तैयार नहीं हुआ। अब पंचायत बुलाई जाती है। पंडित जी को बुलाकर उनसे पूछा जाता है, इस पापी ने जो किया उसका कोई प्रायश्चित नहीं। मरने के बाद भी इसे शांति क्यों मिले? ऐसी सजा दो कि इसकी आत्मा तड़पती रहे। पंडित जी पुराने ग्रंथ खोलते हैं, पन्ने पलटते हैं और फिर निर्णय सुनाते हैं, ऐसे नीच को अग्नि संस्कार नहीं, काल मृत्यु दंड दिया जाएगा। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के नीचे गड्ढा खोदा जाता है, लेकिन लाश को लेटा कर नहीं, खड़ा करके दफनाया जाता है, ताकि उसकी आत्मा हमेशा बेचैन रहे, उसे कभी शांति न मिल सके और हर रात ओडेला गांव की हवाओं में उसकी सिसकियां गूंजती रहें। तिरुपति की खड़ी लाश को गड्ढे में गाड़ने के बाद शुरू होती है सबसे भयावह और रहस्यमयी क्रिया, काल मृत्युदंड। सबसे पहले उसके ऊपर एक काली मुर्गी का ताजा खून डाला जाता है। फिर पूरे गांव का हर मर्द, औरत, बच्चे के नाखूनों को उस खून में मिलाकर शव पर छिड़का जाता है। अब शुरू होता है मंत्रजाल। पंडित जी और अन्य तांत्रिक मिलकर एक विशेष तंत्र साधना करते हैं, जिससे उस दुष्ट आत्मा को उसी जगह कैद किया जा सके। ना वो मृत्यु लोक में जा सकेगा, ना धरती लोक में रह सकेगा। अब उसका कोई संसार नहीं होगा, बस एक कैद उसी पेड़ के नीचे। लेकिन ये सब देख रहे तिरुपति के दोनों भाई पंडित जी के पैरों में गिर पड़ते हैं। महाराज, कुछ तो रहम कीजिए, वो हमारा भाई है, मर चुका है, अब और सजा मत दीजिए। पर अब गांव को न्याय चाहिए था और गांव के लोगों ने एक स्वर में कहा, नहीं, यह दंड तो अब होकर रहेगा। फिर मंत्र विधि पूरी की जाती है। तिरुपति की खड़ी लाश को पूरी तरह गाड़ दिया जाता है। जैसे ही अंतिम मंत्र बोला जाता है, वैसे ही वहाँ तेज आंधी उठती है। आंधी के बीच एक डरावनी चीख गूंजती है, तिरुपति की आत्मा की, तुम सबने मेरे साथ गलत किया, मुझे चैन से मरने भी नहीं दिया। अब मैं एक एक को मारूंगा, ओडेला में किसी को नहीं छोड़ूंगा। और उसी क्षण से ओडेला के विनाश का आरंभ हो चुका था। लेकिन इस घटना की गूंज हिमालय की शांत घाटियों तक पहुंचती है, जहां कुछ तपस्वी पंडित ध्यान साधना में लीन थे। मुख्य पंडित आंखें खोलते हैं और बाकी से पूछते हैं, क्या ओडेला को अब कभी शांति मिल सकेगी? उत्तर मिलता है, अब बस एक ही उपाय है, शिव शक्ति। लेकिन वह शक्ति अभी पूर्ण जागृत नहीं हुई है। उसे अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए 10 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा, और वह शक्ति इस समय काशी में है। अब सीन शिफ्ट होता है काशी। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु गंगा मैया के दर्शन और आशीर्वाद लेने आते हैं। शाम को गंगा आरती के समय पूरा घाट दियों और मंत्रों से गूंज उठता है। अब कहानी वापस लौटती है ओडेला गांव की ओर। 6 महीने बाद गांव में पहली बार एक शादी हो रही थी। गांव के चौक में एक बुजुर्ग दिल खोलकर नाच रहा था। परिवार वाले हैरान होकर पूछते हैं, तू इतना क्यों नाच रहा है? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अरे भाई,
इतने महीनों बाद गांव में पहली बार कोई शादी हो रही है। जब से तिरुपति का साया हमारे सिर से गया है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव फिर से जी उठा है। अब जब वह मर गया है तो मैं क्यों नहीं नाचूं? शादीशुदा जोड़े बेहद खुश हैं और उनकी शादी जिस पंडित जी ने करवाई थी वही अब इस गांव के रक्षक भी बन चुके हैं। पंडित जी रात को अपना काम निपटाकर घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उस पुराने बरगद के पास कुछ गांव वाले शराब पी रहे थे। वहीं बैठा था रवि, जिसकी दिल में पुराना दर्द भरा था। पंडित जी, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मैंने यामिनी से सच्चा प्यार किया था, फिर आपने उसकी शादी गणेश से क्यों करवाई? पंडित जी बोले, रवि, न तो तुम्हारे पास मीन है न धंधा, जबकि गणेश 3 फैक्ट्रियों का मालिक है, समाज भी तो देखना पड़ता है। रवि का चेहरा लाल हो गया। वो बोला, आज उसकी सुहागरात है, कली से फूल बनी वो यामिनी, उसका रस तो मैं ही पीऊंगा और नाम डाल दूंगा तिरुपति की आत्मा पर। गांव यही मानेगा कि तिरुपति लौट आया है, मेरा हवस भी पूरा हो जाएगा। पंडित जी सन्न रह गए। नीच, तू कैसी गिरी हुई सोच रखता है? किसी का घर बस रहा है और तू उसमें आग लगाने चला है। मैं एक पल और नहीं बैठ सकता तेरे पास। वो गुस्से से उठे और वहाँ से चले गए। लेकिन ज्यादा शराब पी लेने की वजह से रास्ते में उन्हें पेशाब लग गई। वो वहीं रुक गए, उसी बरगद के पास जहाँ तिरुपति की लाश खड़े खड़े दफनाई गई थी। जैसे ही उन्होंने पेड़ के पास कदम रखा, एक कांटा उनके पैर में चुभ गया। थोड़ा सा खून निकला और वो खून सीधा उस गड्ढे में टपकने लगा जहाँ तिरुपति सो रहा था। तिरुपति की आत्मा को बस यही चाहिए था, मानव रक्त की कुछ बूंदें, और उसी पल तिरुपति की आत्मा जाग उठी। वो सीधा पंडित जी के शरीर में प्रवेश कर गया। तिरुपति पंडित जी का वेश लेकर सीधा उसी घर पहुंचा जहां यामिनी की सुहागरात की तैयारियां चल रही थी। बुजुर्गों ने पंडित को देखते ही कहा, पंडित जी आप आ गए, यामिनी और गणेश को आशीर्वाद दीजिए, नई जिंदगी की शुरुआत है। यामिनी और उसका पति सुहागरात मना ही रहे होते हैं, तभी पंडित के वेश में तिरुपति चुपचाप यामिनी के कमरे में दाखिल हो जाता है। गणेश जोर से चिल्लाकर कहता है, पंडित जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर पंडित जी गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का मारते हैं, जिससे गणेश बेहोश हो जाता है। फिर उसकी नजर यामिनी के पास पहुँचती है। कांपती हुई आवाज में यामिनी कहती है, पंडित जी ये ठीक नहीं है। लेकिन पंडित अब पंडित नहीं था, उसकी आंखों में वही काली प्यास थी। वो दरिंदा तिरुपति वापस आ चुका था। वो यामिनी के बालों को खींचता है, इतनी जोर से कि उसकी माथे की चमड़ी बालों के साथ उखड़ जाती है। वो चीखती है, गिड़गिड़ाती है। तिरुपति उसका शारीरिक शोषण करता है, दरिंदगी की हद पार करता है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। यामिनी का खून से लथपथ शरीर और उसकी टूटी हुई चूड़ियां सब कुछ बयां कर देती हैं। गांव वालों की उंगली सीधे पंडित जी पर उठती है। पंडित जी को थाने ले जाया जाता है। दरोगा साहब चिल्लाते हैं, बोल बे पंडित, तुझे क्या सूझा जो तूने एक नवविवाहिता पर ये कहर ढाया? पंडित जी रोते हुए जवाब देते हैं, साहब मैं तो 3 घंटे पहले ही वहाँ से निकला था, घर जा रहा था, कुछ याद नहीं, अचानक यहाँ कैसे पहुँचा? दरोगा पूछताछ करता है, तूने जरूर शराब पी और बह गया, बोल सच क्या है? पंडित जी की आंखें डबडबाती हैं और अब वो धीरे धीरे याद करने लगते हैं। रास्ते में रुका था उस पेड़ के पास जहाँ रवि दारू पी रहा था, जो उस रात शराब के नशे में बेहुदगी की सारी हदें पार कर गया था। वो बोला, यामिनी का रस तो मैं ही पीऊंगा और फिर इल्जाम डाल दूंगा तिरुपति की आत्मा पर। दूसरे दिन सुबह होते ही पुलिस इन चारों को उठा ले जाती है। थाने में जमकर मार लगती है। रवि गिड़गिड़ाता है, सर मैं मानता हूँ कि मैंने ये गंदी बात जरूर बोली थी, मगर किया कुछ नहीं, मेरे दोस्त भी गवाह हैं। तीनों दोस्त भी झट से बोल उठते हैं, हाँ सर इसने बात जरूर की थी, लेकिन पूरी रात हमारे साथ था, उसने कुछ नहीं किया। अब सीन शिफ्ट होता है अल्लाह बख्श की तरफ। गांव में जब भी किसी पर बुरी आत्मा सवार होती, उसका उतारा वही करता था। इस बार एक मासूम सी बच्ची पर किसी बुरे साए का असर था। अल्लाह बख्श बताता है, एक मुर्गी लेकर बच्ची के चारों ओर घुमाओ, फिर उसे चौराहे पर ले जाकर उसकी गर्दन मरोड़ दो। जिस किसी ने उस मुर्गी को खा लिया, वो आत्मा उसी में समा जाएगी। परिवार वैसा ही करता है। मुर्गी को घुमा फिराकर मंत्र पढ़े जाते हैं और फिर चौराहे पर उसकी गर्दन मरोड़कर फेंक दी जाती है। लेकिन उन्हें क्या पता था, उसे कोई आत्मा नहीं, खुद तिरुपति खाने आने वाला था। अंधेरी रात में उसी पेड़ के पास तिरुपति अपनी कब्र से निकलता है और वह मुर्गी खा जाता है। दूर खड़ा दयानंद ये सारा मंजर देख रहा था। अगली सुबह वह सीधा अल्लाह बख्श के पास जाता है। मौलाना जी, कल रात चौराहे की मुर्गी को कोई इंसान नहीं, खुद तिरुपति खा गया था। अल्लाह बख्श का चेहरा सख्त हो जाता है। वो धीरे से कहता है, एक कत्ल हुआ है, आगे और होंगे।
इसी बीच गांव के एक नेता अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने अल्लाह बख्श के पास आते हैं। अल्लाह बख्श उन्हें सावधान करता है, अभी शादी मत कराइए, ये समय ठीक नहीं है। लेकिन नेता ठहरे घमंडी, बोलते हैं मैंने फैसला कर लिया है, कार्ड भी छप गए हैं और शादी का ऐलान करवा देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है तिरुपति के परिवार की ओर। उसकी माँ, बहन और भाई सभी उसकी मौत पर रोने आते हैं। साथ में मुर्गा और दारू भी लाते हैं। बेटा तेरे पसंद का खाना है, खा लेना जहाँ भी हो। शाम ढलने लगी थी। गांव वालों का मानना था इस पेड़ के पास शाम के बाद रुकना अशुभ है। तिरुपति के घर वाले चले जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ पेड़ था और तिरुपति की आत्मा। हड्डियों की आवाज के साथ तिरुपति उठता है। वो मुर्गा खाता है, दारू पीता है। यहाँ पर शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। खूब पकवान बन रहे थे क्योंकि ये शादी थी नेता साहब की बेटी की। दूर दूर से लोग बुलाए गए थे। जगदीश जो कि सरपंच थे वो भी आए। शगुन में 116 रुपए देते हैं। नेताजी सबके सामने मजाक उड़ाते हैं, इतने बड़े सरपंच होकर भी सिर्फ शादी के गिफ्ट में 116 देते हो। सरपंच गुस्से में जवाब देता है, जब मेरी बेटी की शादी में तू आया था तब तूने भी सिर्फ 116 रुपए दिए थे, अब तुझे क्या परेशानी है। इतना सुनना था कि नेताजी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। चलो इसके नाम से 1000 रुपए और जोड़ दो, कम से कम मेरी तरफ से इसका सम्मान तो बढ़ गया। अब सरपंच की आंखों में भी अंगारे जल उठते हैं। दोनों के बीच जमकर गाली गलौज और धक्का मुक्की होती है। हंगामे में शादी का पूरा माहौल तहस नहस हो जाता है। जाते जाते सरपंच नेताजी को बोलता है, जैसा हादसा मेरी बेटी के साथ हुआ वैसा ही अब तेरे साथ होगा। रात हो चुकी थी। सरपंच गुस्से और शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। तभी उसे भी पेशाब लगती है और वो पंडित जी की तरह वही गलती दोहराता है। बरगद के पेड़ के पास जाकर सीधा तिरुपति की कब्र पर पेशाब करने लगता है। इसी बीच उसके पैर में कांटा चुभ जाता है जिससे खून निकलने लगता है। वही खून बहते बहते गड्ढे से होकर सीधे तिरुपति की हड्डियों पर गिरता है। तिरुपति की आत्मा फिर जाग जाती है। इस बार वो पूरी ताकत से सरपंच के शरीर में समा जाती है। अब वह सरपंच नहीं रहा, अब वह तिरुपति बन चुका था। वो अपने ट्रैक्टर की रफ्तार जैसी तेजी से खेतों की ओर बढ़ता है जहां नेताजी की बेटी अपने पति के साथ सुहागरात के पल बिता रही थी। इतने में वो ट्रैक्टर से दोनों को नीचे गिरा देता है। डरते डरते नेताजी की बेटी सरपंच को अपना बचपन याद दिलाने लगती है, जब सरपंच उन्हें खिलाया करते थे और जिन्हें वो अपने पिता के समान मानती थी। लेकिन इस बार सरपंच के रूप में तिरुपति आया था। वो खेत में आग लगा देता है, पति का सिर पत्थर से कुचल देता है और सरपंच की बेटी के मुंह में भुट्टा ठूसकर उसे मार डालता है। इसके बाद वह वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह गांव और पुलिस दोनों स्तब्ध। एक और नंगी लाश, मुंह में ठूसा हुआ भुट्टा, जैसे कोई पशु नहीं, किसी दानव ने किया हो। हिमालय पर बैठे साधु संतों के बीच भी हलचल मचती है। मुख्य संत कहता है, ओडेला गांव अब पूर्ण विनाश पर है, किसी को वहां जाकर इस तांडव को रोकना ही होगा। इधर गांव में सरपंच को पेड़ से बांध दिया गया है। पंडित जी को भी पास ही रस्सियों से जकड़ कर रखा गया है। गांव वाले दोनों पर टूट पड़े हैं। कोई डंडे से मार रहा है तो कोई थप्पड़ और घूंसे बरसा रहा है। हर कोई चिल्ला रहा है, इन्हीं दोनों ने हमारी बेटियों को मारा है, ये हवस के दरिंदे हैं। पंडित और सरपंच दोनों दर्द से तड़पते हुए बोलते हैं, नहीं, हम दोषी नहीं हैं, हमें खुद नहीं पता हमसे ये कैसे हुआ, जैसे किसी और ने हमारे अंदर घुसकर हमसे ये सब करवाया हो। उसी वक्त आता है अल्लाह बख्श। वो कहता है, ये दोनों सच कह रहे हैं, इनके अंदर तिरुपति की आत्मा समा चुकी थी, उसने ही इन दोनों के शरीरों का इस्तेमाल करके वो जुल्म किए हैं। लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर गुन्नी साहब एंट्री लेते हैं। वो ठहाका मारते हैं, अल्लाह बख्श, ये आत्मा परमात्मा टोना टोट का सब ढोंग है, इन दोनों ने कांड किए हैं और अब सारा इल्जाम किसी मरे हुए पर डाल रहे हैं। अल्लाह बख्श उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, शायद आप वो नहीं देख सकते जो मैं देख सकता हूँ। उस पेड़ के पास आज भी वो आत्मा मौजूद है। वो हर रात किसी नए शरीर की तलाश में जागती है। गुन्नी साहब अल्लाह बख्श की बातों को हंसी में उड़ा देते हैं। अरे भाई, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, देखता हूँ आज रात कौन तिरुपति मेरे सामने आकर खेल खेलता है। उनका स्टाफ डरते हुए कहता है, सर अब अंधेरा हो रहा है, हमें तो निकलना होगा। अगले दिन सुबह का दृश्य। गुन्नी साहब के स्टाफ के दोनों जवान जब पेड़ के पास वापस लौटते हैं, उन्हें गुन्नी जी जीवित देखकर बड़ी राहत मिलती है। मगर तभी गुन्नी जी का चश्मा नीचे गिरता है और एक आंख गायब थी और पूरी पीठ छिली हुई, जैसे किसी ने पंजों से फाड़ डाला हो। और वो दृश्य देख सबकी रूह कांप जाती है। अब सीन कट होता है रात के फ्लैशबैक में। गुन्नी साहब अकेले बैठे सुट्टा पी रहे होते हैं।
पर उन्हें क्या पता, तिरुपति खून का प्यासा था। तिरुपति आता है और अंधेरे में ही गुन्नी जी की आंखें नोच लेता है और उनकी पीठ चीर देता है। इसके बाद तिरुपति फिर से गायब हो जाता है। अब गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। तिरुपति वापस आ गया है, अब कोई शादी नहीं हो सकती। हर रात एक नई मौत का डर मंडराता है। गांव वाले अब जाते हैं राधा से मिलने, वो महिला जिसने तिरुपति का गला काटा था, अब जेल में सजा काट रही थी। राधा सबकी बातें ध्यान से सुनती है और फिर कहती है, तिरुपति तो शुरू से ही हैवान था। हर नई दुल्हन की सुहागरात लूटने में उसे मजा आता था। जब मुझे ये सब पता चला तो मुझसे सहा नहीं गया और मैंने उसे मार डाला। वो आगे कहती है, अब वो एक राक्षस बन चुका है। अब उसे हराएगी सिर्फ शिव शक्ति, मेरी छोटी बहन, जो अब एक सच्ची शिव भक्त बन चुकी है। वो काशी में रहती है, वहीं से उसे बुलाना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा काशी। आरती की आवाजें, घंटों की गूंज और एंट्री होती है भैरवी की। एकदम तीखे नयन नक्श, आंखों में आग और हाथ में त्रिशूल जैसा डंडा। गांव वाले थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन उसकी शक्ति और आभा देखकर सब नतमस्तक हो जाते हैं। उसी वक्त कुछ गांव वाले गायों को काटने के लिए नहीं, बेचने के लिए बाहर ले जा रहे होते हैं। भैरवी वहां पहुंचती है और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह कहती है, शिव की भूमि पर ये अपवित्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो अपना डंडा जमीन में गाड़ती है। चारों तरफ भूकंप जैसा कंपन होता है। वो उन गुंडों को एक एक करके पटकती है और शिव शक्ति का तांडव शुरू होता है। गांव वाले यह नजारा देखकर कहते हैं, हमें और किसी की नहीं, अब बस आपकी जरूरत है। ओडेला को बचाना है, तिरुपति की आत्मा को रोकना है। शिव शक्ति सबसे पहले काशी के घाट पर भगवान शिव की आराधना करती हैं। फिर आंखें खोलती हैं और गांव वालों से साफ कहती हैं, देखो, मुझे तुम्हारी परेशानी से कोई मतलब नहीं है। 20 साल पहले मैं अपना परिवार छोड़ चुकी हूँ और अब ओडेला गांव से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। गांव वाले हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, माँ, रिश्ता अब गांव से नहीं, बचे हुए जीवन से है। हर शादीशुदा लड़की आज खतरे में है। एक पिशाच है जो सुहागरात की रात औरतों की अस्मिता लूट रहा है। अगर आपने मना किया तो पूरा गांव ही मिट जाएगा। शिव शक्ति कुछ क्षण चुप रहती हैं, फिर सिर उठाकर बोलती हैं, अगर अब मेरे कर्म की बारी है तो मैं चलूंगी उस बुराई को उसकी मौत तक पहुँचाने। ओडेला गांव में शिव शक्ति का आगमन होता है। भीड़ में सन्नाटा और उम्मीद भरी निगाहें। जैसे ही वो उस श्रापित बरगद के पेड़ के पास पहुंचती हैं, एक तेज झटका लगता है और हवा तेज हो जाती है। शिव शक्ति आंखें बंद करके कहती हैं, यहाँ एक शैतान का वास है, अब इसे कैद करना होगा। अमावस्या की रात इसका अंत निश्चित है। शिव शक्ति एक विशेष भैरव घेरा बनाती है, एक ऐसा पवित्र घेरा जिसमें कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। पूरे गांव में खबर फैल जाती है, अब तिरुपति के खिलाफ शिव शक्ति का कवच आ गया है। इधर एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर वहां कवरेज करने आता है। ड्रोन उड़ाते समय उसका ड्रोन गलती से भैरव घेरे में गिर जाता है। घेरे की पहरेदारी कर रहे गांव वाले उसे रोकते हैं। इस घेरे में कोई बाहर की चीज नहीं जा सकती, मगर रिपोर्टर चैन नहीं लेता। रात को चोरी छिपे वापस आता है और ड्रोन निकालने की कोशिश करता है। वहीं कांटा उसके पैर में चुभता है, खून की बूंदें गिरती हैं और भैरव घेरा टूट जाता है। तिरुपति अब आजाद हो चुका है। सबसे पहले वो शिव शक्ति को देखने जाता है, यह जानने के लिए कि वो कौन है और क्या कर सकती है। मगर शिव शक्ति डगमगाती नहीं। वो हाथ में त्रिशूलनुमा औजार उठाती है, जिसमें सर्प शक्ति समाहित थी। आंखों में क्रोध और वाणी में ललकार। तिरुपति, तेरी शक्तियाँ अधूरी हैं। मेरे करीब आने से पहले ही तू राख हो जाएगा, मगर तेरी मुक्ति तब होगी जब अमावस्या की रात तू काल मृत्यु का दंड पूरा करेगा। तिरुपति हंसता है, अगर तू शिव शक्ति है तो मैं तांत्रिक तिरुपति हूँ। अब मैं लौटूंगा 3 गुना ताकत के साथ। अगले दिन गांव में पंचायत बैठती है। सभी नेता मिलकर अमावस्या की पूजा की योजना बनाते हैं। लेकिन जैसे ही तैयारियां शुरू होती हैं, तिरुपति की काली शक्ति पहली बार अपनी पूरी शक्ति में प्रकट होती है। अब तिरुपति पूरे गांव के चारों तरफ एक काली रेखा खींच देता है। जो भी उस रेखा के बाहर जाएगा वह वहीं पर मारा जाएगा। शिव शक्ति द्वारा बनाए गए भैरव घेरे की हद तय थी। जो भी इसे पार करेगा उसकी गर्दन वहीं कटकर गिर जाएगी। गांव अब पूरी तरह से बंद था। न कोई अंदर आ सकता था, न कोई बाहर जा सकता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, हालात और भी भयावह होते जा रहे थे। बिजली का कोई नामो निशान नहीं था, पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं थी और खाने पीने का सामान तो जैसे सपने में भी नहीं दिख रहा था। ओडेला एक बेजान गांव बन चुका था, जहां चारों ओर लाशें फैली हुई थी। हिमालय पर बैठे संत महात्मा ध्यान में डूबे सोच रहे थे कि ओडेला को कौन बचाएगा। शिव शक्ति का जाप अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी तो ओम नमः शिवाय के कुछ जाप बाकी थे।
तभी एक बूढ़े तपस्वी ने आंखें खोली और दृढ़ स्वर में कहा, शिव आएंगे, वो जरूर आएंगे। जब तबाही हद से बढ़ जाती है तो उसे रोकने के लिए खुद विनाशक सामने आते हैं। गांव वाले एक बार फिर शिव शक्ति के चरणों में जा गिरे। उनकी आंखों में अब भी थोड़ी उम्मीद बाकी थी। माता, पूरा गांव खत्म हो रहा है, ये देखिए, ये बच्ची मिर्गी से तड़प रही है, हमें इसे बाहर हॉस्पिटल ले जाना होगा, वरना ये भी नहीं बचेगी। लेकिन अगर घेरे से बाहर गए तो हम तीनों मर जाएंगे। शिव शक्ति ने कुछ देर आंखें मूंद दी, फिर धीरे से बोली, इस हालात में सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तिरुपति की कमजोरी उसकी हवस है। उसकी पत्नी राधा वही उसे रोक सकती है। अगर राधा दुल्हन बनकर तिरुपति के सामने पहुँचे और उसे व्याकुल कर दे तो तिरुपति का ध्यान भटकेगा। उसी वक्त तुम उस बच्ची को लेकर घेरे से पार निकल सकते हो। गांव वालों ने सिर झुकाकर हामी भर दी। राधा, जिसने तिरुपति का गला काटा था, आज उसी के सामने फिर एक दुल्हन बनकर खड़ी होने जा रही थी। लाल साड़ी में लिपटी राधा मांग में सिंदूर, सर्द हवा में कांपती हुई बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। वहीं जहां तिरुपति की लाश गाड़ी गई थी, वो जोर जोर से चीखती है, यही देखना चाहता था ना तू? लाल साड़ी में तेरी दुल्हन बनकर आज तेरी राधा तेरे सामने है। उधर गांव के लोग घेरे की सीमा की तरफ उस बच्ची को लेकर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तिरुपति की आत्मा बेहद चालाक थी। उसने सब समझ लिया, ये सारा प्लान राधा का था। गुस्से से एक झटके में तिरुपति ने राधा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। यहीं से कहानी जुड़ती है अपने पहले सीन से, जहां एक स्कूल यूनिफॉर्म में लड़की हाथ में एक कटा हुआ सिर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। लेकिन अब तो तिरुपति की हवस और गुस्से दोनों को पंख लग चुके थे। उसने अपनी आत्मा को एक पुरानी साइकिल में भर दिया। वो साइकिल गांव की हर गली से, हर घर के सामने से गुजरते हुए अपनी साइकिल की घंटी बजाया करती थी। तिरुपति की आवाज गांव की हवा में गूंज रही थी, अब ये गांव मेरा है, मैं लौट आया हूँ और अब किसी की शादी नहीं होगी, सिर्फ तबाही होगी। अब ओडेला विनाश से नहीं बचेगा। तिरुपति की आंखों में हवस और जीत की आग धधक रही थी। भैरवी, तू मुझे नहीं रोक पाएगी, मैं अब अमर बन चुका हूँ। भैरवी शांत थी, पर उनकी आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने पूछा, कह तो सही, तुझे रोकने का कोई उपाय है या नहीं? तिरुपति हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस एक ही तरीका है, मुझसे शादी कर ले। अगर तू मेरी हो गई तो मैं इस गांव को छोड़ दूंगा, गांव को आजादी मिल जाएगी। यह सुनते ही सारा गांव सिहर उठा। वो शिवभक्त जिसका लक्ष्य था 10 करोड़ बार ओम नमः शिवाय का जाप पूर्ण पवित्रता के साथ करना, अब उसी का अंत आ रहा था। पर हालात ऐसे थे कि गांव वालों के पास कोई और चारा नहीं बचा था। भैरवी ने सब कुछ त्याग कर इस गांव की रक्षा का संकल्प लिया था और अब उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पूरा गांव रो पड़ा, माता, आप ऐसा मत कीजिए, हमने ही आपके साथ अन्याय किया, आपकी तपस्या भंग की, तो ये सजा भी हमें ही भुगतनी चाहिए। आप मत जाइए, हमें मर जाना मंजूर है। लोग भैरवी के चरणों में गिर पड़े। मगर भैरवी कोई आम स्त्री नहीं थी, वो शिवभक्त थी। वो सज धज कर आई, लाल साड़ी पहने, मांग में सिंदूर, जैसे कोई बलिदान देने वाली दुल्हन, और सीधे तिरुपति के पास चली गई। तिरुपति अब अपने पूरे राक्षसी रूप में था। उसके चारों ओर काली लपटें उठ रही थी, हवा कांप रही थी और वो शिवशक्ति को अपनी हवस की आग में झोंकने ही वाला था। तभी अचानक दृश्य बदल जाता है। अब शिवशक्ति के जाप में केवल 3 ओम नमः शिवाय शेष थे। जैसे ही उन्होंने पहला मंत्र बोला, तिरुपति पूरे गांव में मौत का तांडव मचाने लगा। और फिर तिरुपति ने शिवशक्ति को सामने खड़ा कर उनकी हत्या करने का भयंकर तमाशा रचाया। शिवशक्ति अब घायल थी, उनके होठ खून से सने थे। अब बस एक ओम नमः शिवाय बचा था, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। तभी एक छोटी सी बच्ची, जिसकी आंखों में डर नहीं आस्था थी, नंदी देव की प्रतिमा के पास गई और बोली, हे नंदी महाराज, हर भक्त आपके कानों में अपनी पीड़ा कहता है, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। नंदी देव की आंखें झपकती हैं और वो सजीव हो उठते हैं। नंदी ने एक जोरदार टक्कर मारी तिरुपति को, मगर तिरुपति अब भी बेहद ताकतवर था। लड़ाई चलती रही। शिवशक्ति अब भी बेहोशी के कगार पर थी, लेकिन तभी नंदी देव अपनी आधी ताकत उन्हें सौंप देते हैं। शिवशक्ति ने कांपते हुए होठों से अंतिम बार कहा, ओम नमः शिवाय। 10 करोड़ जाप पूरे होते हैं। आकाश से आह्वान होता है, शिव स्वयं प्रकट होते हैं, त्रिशूल उठता है और तिरुपति की आत्मा को जलाकर राख कर दिया जाता है। पूरा गांव थर्रा उठता है, काली घटाएं हट जाती हैं और चारों ओर उजाला फैल जाता है। ओडेला, जो अब तक तिरुपति की हवस का अड्डा बना हुआ था, अब शिव के आशीर्वाद से एक पवित्र भूमि में बदल चुका था। और फिर ओडेला 2 की कहानी यहीं समाप्त होती है।
लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखता है गांव की सुनसान गली में वही पुरानी साइकिल खुद ब खुद चल रही थी। यानी तिरुपति का अंश अब भी जिंदा है। ओडेला 3 लौटेगा और इस बार और भी खतरनाक होगा। तो दोस्तों, ये थी ओडेला 2 फिल्म की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इस फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया या चौंकाने वाला लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और भी शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेज दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही आप अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म का देखना चाहेंगे, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा हमने पुष्पा 2 फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो बेहद दिलचस्प है। उसका लिंक नीचे दिया गया है, उसे देखना न भूलें।